3 इसमें बार लगे होते हैं, इस वजह से हम इसको टॉर्जन ऑफ बार्स ऑपरेटर्स कहते हैं। ये जो लगा हुआ है ये आपके पास स्टील है, मेरे हाथ में जो है लाइट वेट एल्यूमिनियम, ये आपके पास ब्रास है और इसमें आप नायलॉन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नायलॉन के लिए हमारे पास वेट जो है वो कम चाहिए, ये फिर टूट जाता है, तो इतना कम वेट हमारे पास नहीं है, तो ये हम एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये आपके पास वो फिक्स एंड है, सही है, जो मैंने डायग्राम में आपको बता दिया, दिस इज द फिक्स एंड। ये आपके पास 2 आर्क टाइप स्केल है, एक जो आपको डिग्री में वैल्यू देगी अबाउट द ट्विस्ट, ये आपके पास वो चक है, ये इसको आप टाइट और अनटाइट कर सकते हैं, समझ आ रहा है? यस सर। ये जो मैंने आपको बताया, ये देखिए ये आपके पास है बुश हाउस, और इसमें अगर आप सारे देखें तो इसमें अंदर बेरिंग लगी हुई नजर आ रहा है, देखिए बेरिंग लगी हुई है सर, मैंने आपको बता दिया। मेरी नजर कमजोर है, मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा फिर बाद में देख लो, ऐसे काम क्यों करते हो? अच्छा, दूसरा जो आपके पास है वो क्या है, ये पुली है, बातें नहीं होनी चाहिए, ये आपके पास पुली है और ये आपके पास कॉर्ड है, ये हैंगर आपने लगाया हुआ है इसमें, सही है? एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स क्लियर है? तो अब आपके पास जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपके पास क्या होगा, स्पेसिमेन है, उसके 2 एंड है, एक आपके पास जो है ये बिल्कुल सेमी सर्कुलर, ये देखिए ये सेमी सर्कुलर फिक्स करेंगे, वो वहां पे लगाएंगे, ये आपके पास है ट्रायंगुलर, ये आप चक में लगाएंगे, सबसे पहले आपने लगा लिए, फिर आपके पास ये स्केल हम भूल गए थे ऑपरेटर्स ने, वो मेंशन कर जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने फिर वैल्यू लेंथ फाइंड करनी है, हमने कहा कि आपने एडजस्ट करना है, किसी भी वैल्यू पे आप कर सकते हैं, ये नहीं कि जरूरी यही हो, आप किसी पे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो किया है वो 200 मिलीमीटर पे किया है और 400, तो यहाँ से आपने फिर जब नया आप इंस्टॉल करेंगे, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, नया जब आप करेंगे तो वो आपके पास होना चाहिए 20 पे सेंटीमीटर में है, दूसरा आपके पास 40 पे, ये जो आपके पास ये जो लगा हुआ है, तो ये दोनों डिस्टेंस फिक्स होंगे जी, फिक्स होंगे, एक दफा आपने कर लिया फिर फिक्स है। होना नॉर्मली ये चाहिए जब आप लेंथ को डबल करें ना यहाँ पे, तो आपके पास जो ट्विस्ट है उसकी वैल्यू भी डबल होनी चाहिए, तो हम देखेंगे इसी वजह से हमने 200 400 पे रखा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट सही परफॉर्म करें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये स्केल जो है पॉइंटर इसका है काफी बड़ा है, तो आपको इतनी छोटी वैल्यू ये नहीं देता, ये इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सही होता तो आपके पास डबल वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास थीटा 1 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे सॉरी 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आना चाहिए, जितना आप फ्री हैंड के नजदीक जाएंगे ट्विस्ट ज्यादा होगा, वहां पे कम होगा। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जीरो एडजस्टमेंट, और जीरो एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल इसके स्ट्रेट नीचे बैठें और सामने से इसको फिक्स करें, ऊपर से आप देखें आपको नजर नहीं आएगा, तो आप आ जाए नीचे से देखिए दोनों को जीरो पे है या नहीं है जी, दोनों को देख लें, गलत रीडिंग सही है सर, गलत आंख बंद की है, दूसरी वाली आंख। अच्छा, अब आपने जीरो एडजस्टमेंट कर ली, उससे पहले हमने क्या करना है, वर्नियर स्केल से इसकी डायमीटर, तो वर्नियर स्केल से इसमें मैं बता दूं कि हमने गलती क्या की थी पिछले टाइम। यस सर, आपको क्लियर भी हो जाएगा और नेक्स्ट पे फिर हम इसको करेंगे। पिछले टाइम हमने कहा था कि अगर ये डिजिट 0 से पहले जितने हैं, अगर वो 5 के नजदीक भी था थोड़ा सा, यहाँ पे जब 4 है 4 से थोड़ा सा आगे है, हाँ बिल्कुल 4 है 4 से थोड़ा सा आगे, हमने कहा जो थोड़ा सा आगे हमने कहा ये 5 मिलीमीटर ले ले, फिर हमने कहा यहाँ पे कॉन्साइडिंग कितना है तो वो ले ले, यही बात हमने की। yes, यहाँ पे थोड़ा सा हमने किया था एरर, तो यहाँ पे आपने फिर वैल्यू जो है जो 0 से पहले वो तो पहले आप कैलकुलेट कर ले, वो है 4 डिजिट। अब 5 से ये थोड़ा सा आगे आया हुआ है, 5 को टच नहीं कर रहा, जितना थोड़ा सा आगे आया हुआ है वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर वो 5 के बिल्कुल नजदीक है तो जो कोइंसाइडिंग होना चाहिए वो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 8 या 9 के करीब, समझ आ रहे हैं? अगर 5 के नजदीक है ना, तो बजाय कि हम यहाँ से 1 से देखें कि कौन सा कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली देख रहे हैं 5 के नजदीक है, तो वैल्यू भी यहाँ पे आनी चाहिए 8 या 9 या 7, समझ आ रहे हैं? अगर 4 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे है, 4 से थोड़ा सा, तो कोइंसाइडिंग जो यहाँ पे है वो 1 और 2 की तरह, ठीक है? तो ये अब तकरीबन 5, ना ये 4.5 है उससे ज्यादा है, और ना ये फिक्स 5 है, तो ये 4.5 और 5 के दरमियान। तो हम बजाय कि इससे पहले वैल्यू देखें, आप यहाँ पे देख लें 7 पे देख लें, 8 पे देख लें, 9 पे देख लें,
तो फिर आप खैर देख लें, लेकिन यहाँ पे जो कोइंसाइड कर रही है बाकी ने भी किया है वो आपके पास है 7.5। तो जो आपके पास डायमीटर आ रहा है इसका वो आपके पास आ रहा है 4.75। समझ आ रहे हैं? डायमीटर ऑफ दिस बार इज 4.75। जी स्टील बार, डायमीटर ऑफ स्टील बार इज 4.75। अच्छा जी, रीडिंग आपने ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? एक्सपेरिमेंट रेडी है। आप यहाँ पे वेट रखें 5 न्यूटन ये, और इसको रखें और फिर देखें इस पे वैल्यू क्या है। आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट से देखें। पहले इसकी रीडिंग लें। दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। पहले 1 की देखें कितना है। ये 0 पे तो नहीं आएगा, सामने से देखें। एक आपके पास जो पिछली हमने रीडिंग ली थी, इस क्लास से पहले भी हमारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें आपके पास जो वैल्यू आ रही थी 5 न्यूटन पे, वो आपके पास आ रही थी 1 थीटा 1। यस सर। और दूसरी जो थी वो तकरीबन 0 थी, लेकिन क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम कहा तो आपके पास वो मे बी 0.5 है। तो आपके पास एट 5 न्यूटन वैल्यू इज 1 and 0.5 डिग्री। थीटा 1 इज 1 डिग्री, थीटा 2 इज 0.5 डिग्री। समझ आ रहे? चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? एट 10। तो एक्सपेरिमेंट सिंपल है, इसका प्रोसीजर 10 पे आप देखिए। सर रेडियस क्या होगा? किस 75 डायमीटर है इसका, ये रेड। डायमीटर 75 है। तो पता है। आप बताएं, रीडिंग बताएं क्या है। एट 10 व्हाट इज थीटा? नीचे बिल्कुल थीटा जी, ये आपके पास न्यूटन है, न्यूटन वेट आपके पास कहां से देखो सर? ये देखें ना सामने। यस सर। रीडिंग में बताओ कितनी है? 0 है सर। नहीं, 1 मिनट, हमने थोड़ी सी गलती कर दी। ये जो हमने इसको लगाया हुआ है, ये तो हमने इस साइड पे लगाया, तो स्केल तो नीचे जाएगा। आप भी नहीं कह रहे कि ये नीचे हमने लगाया, क्योंकि हमने इसको जो लगाया हुआ है तो ये दूसरी साइड पे बैठे। तो बिल्कुल मैं कहने वाला था। चले दोबारा देखिए। 0 एड्रेस पहले देखिए 0 पे है कि नहीं? यस सर है, दोनों है। रखें। अब 5 पे देखें तो मे भी आप कितना है? पहले केस की बताओ ना। हाँ नहीं, 1 में तो नहीं है, तो डिजिट आपके पास 1 है। 1 डिग्री 1 होगा। 1 होगा, 1 डिग्री। और सही है वो दूसरा 0.5। ये पेन का कोई वेट है सर? सर किसी और का बैठा। पेन का तो हमने एलिमिनेट कर लिया ना, स्टार्टिंग में हमने 0। तो आपके पास एट 5 न्यूटन आपके पास एक आ रहा है 1, दूसरा आपके पास वही। बल्कि हमने क्या किया आपने देख लिया, सही है जी। गलती के साथ भी सर ये सही आता है? नहीं सही तो नहीं आ रहा था, वो तो कह रहे थे कि 0 वैल्यू है। सर थीटा 2 क्या होगा? थीटा 2 आपके पास है 0.2 डिग्री है सर। 2 और दूसरा 1.5। गौर से 1 होगा चाहिए। ये जरूरी नहीं कि 1 ही हो, एरर इसमें आ सकते हैं, वो आप मेंशन करेंगे कि क्या एरर है। वो जो हम रिजल्ट एंड कंक्लूजन में लिखते हैं तो यही आपके पास अपरेटस गिवन है ना, ये इसमें प्रॉब्लम है, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ये प्रॉब्लम है। 1 है सर, वो 1 है और ये 2। तो एट 10 डिग्री थीटा 1 इज 2 और थीटा 2 जो है वो आपके पास 1। ये देखें 0 पे 0 ये 3 है सर, और वो हाँ 0 एडजस्टमेंट पे 0। 2। So at 15 theta 2 is 2 and theta 1 is 3। सही है। तो हमने 3 रीडिंग इसके ले ली, आपके पास लिमिट भी है। मैं भी मैंने जब मैं ये लैब आपको बता रहा था कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, तो उस टाइम में मैंने कहा था कि फेलियर आपके पास जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर लोडिंग से हो या कोई और से हो, जो हमने पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। हमने कहा था कि एक इसमें हो सकता है कि ट्विस्ट की वजह से भी आपके पास फेलियर है।
तो इसकी एक अपनी लिमिट होती है, उतना ही आप इसमें लोड अप्लाई करें। जिस तरह मैंने ये कहा कि नायलॉन पे आप 0.5 या 0.7 तक ही रख सकते हैं, उसके बाद ये टूट जाता है। 3-2 तो रीडिंग हमने सारी ले ली। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, तो आपके पास जो ट्विस्ट है थीटा या जो रेजिस्टेंस है इसकी, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, वो मटेरियल के सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस मटेरियल पे। तो अगर आपके पास एक हॉलो शाफ्ट है और एक सॉलिड शाफ्ट है, एक हॉलो एक सॉलिड, दोनों की रेजिस्टेंस एक ही होगी। मजा आ रहा है? नो सर। देखिए अगर आपने सिर्फ आपके पास रिक्वायर्ड है कि टॉर्जन ट्विस्ट ही आपने अप्लाई करना है किसी शाफ्ट पे, किसी एप्लीकेशन में, तो उस पे जो सरफेस मटेरियल है, सरफेस मटेरियल उसका, वो आपके पास इफेक्ट करेगा इसकी ट्विस्ट की वैल्यू पे। अगर सरफेस मटेरियल पे दोनों का सेम है, एक को आप अंदर से हॉलो कर ले, ये सॉलिड शाफ्ट है ना, अंदर से हॉलो तो नहीं है, ये आपके पास है, दूसरा आप इसको हॉलो कर लें, वो आपके पास है, तो दोनों की ट्विस्ट सेम ही होगी रेजिस्टेंस। यही मैं कह रहा हूं कि ये सरफेस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, सरफेस मटेरियल। तो इससे फिर आपको ये भी, अगर आप सिर्फ प्योरली इसके लिए यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल आप इकोनॉमी से आ सकती है कि आप बजाय कि सॉलिड शाफ्ट यूज करें, आप हॉलो यूज करें। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। फिर आपने फाइनली 15 रीडिंग लेंगे जी 15 का 3 रीडिंग, न्यूटन तक रीडिंग अच्छा जी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इसको ग्राफ भी प्लॉट करना है इसका, दोनों का। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप फिर आएंगे, ये आपके पास बातें नहीं, ये देखिए ये इसके लिए की है, आप इसको अनटाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको अनटाइट करेंगे और इसमें से कोई एक इस पे फिर लगा लेंगे और फिर उस पे हम लिखेंगे। एक आपके पास ये आ जाएगी। अभी आप लोग मुझे अटेंडेंस दे